हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम डॉट्राविन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डॉट्राविन टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म दोनों फॉर्म में आता है, तो हम दोनों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसके लिए हम इसके यूजेस के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में एंड इसके ब्रांड नेम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉट्राविन 3 फॉर्म में आपको मिलता है, टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में आपको अवेलेबल हो सकता है। डॉट्राविन दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आपको दिखाई देगा और डॉट्राविन सिंगल भी आता है। तो आज हम सिंगल डॉट्राविन के बारे में जानेंगे। डॉट्राविन एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग होती है। कई बार आपकी मसल्स के अंदर स्पास्म देखा जाता है। स्पास्म का मतलब कि आपकी बॉडी में ऐंठन हो जाती है, जकड़न हो जाती है, तो उस कंडीशन में डॉट्राविन को दिया जाता है। यह बेसिकली उस स्पास्म को खत्म करती है और उसे ट्रीट करती है और यह उसे रिलैक्स करती है, इसीलिए उसे मसल स्पास्म रिलैक्सेंट भी बोला जाता है या मसल्स रिलैक्सेंट भी इसे बोला जाता है। यह मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है, इसीलिए इसे स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट बोला जाता है। आप जानते हैं कि इसका यूजेस आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसका फर्स्ट यूज है मसल्स को रिलैक्स करना। किसी भी कंडीशन में आपको मसल्स में स्पाज्म होगा तो उसे यह सही करेगा। अगर किसी को डॉट्राविन जब दिया जाता है, जब उसे मसल्स में यानी कि एब्डोमिनल जो मसल्स होती है उसमें कोई पेन हो या उसमें खिंचाव हो, एब्डोमिनल स्पाज्म हो, तो उस कंडीशन में उसे यह दिया जा सकता है। आपके एब्डोमिनल में किसी भी प्रकार का पेन हो तो उस कंडीशन में आप डॉट्राविन दे सकते हैं। चाहे आपका किडनी में पथरी की वजह से होने वाला पेन हो या फिर आपको गॉल ब्लैडर में होने वाला पेन हो, लिवर में दर्द हो, तो किसी भी प्रकार के दर्द में आप इसे ले सकते हैं। तो यह सभी स्मूथ मसल से बने हुए ऑर्गन होते हैं, तो उस कंडीशन में आप डॉट्राविन टैबलेट को दे सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा सिवियर दर्द हो तो आप इसे इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्री मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है या मेंस्ट्रुअल पेन जब होता है तो उस कंडीशन में भी हम डॉट्राविन टैबलेट को दे सकते हैं। यह काफी रिलीफ आपको पहुंचाता है। प्रेगनेंसी में कई बार मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो गर्भाशय इतना खुल नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में डॉट्राविन टैबलेट को दिया जाता है। यह मसल्स को रिलैक्स करता है, तो यह एक तरीके से देखा जाए तो यह सर्विक्स का जो मुंह होता है उसे खोलने में हेल्प करता है, तो इस कंडीशन में भी इसे यूज लिया जा सकता है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे कि आपको किन नामों से मार्केट में मिल सकता है। तो सबके पहले जानते हैं ड्रोटिन। ड्रोटिन नाम से यह आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेलार्गन के नाम से आपको मिल सकता है, डॉम के नाम से आपको यह मिल सकता है, डॉट्रा के नाम से आपको ये मिल सकता है। तो ये इसकी जो ब्रांड नेम होती है ये काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर इसकी टैबलेट की बात करें तो इसकी टैबलेट फिल्म कोटेड आती है। यह 40 mg और 80 mg में आपको देखने को मिल सकती है। इसकी हाफ लाइफ 7 to 16 आवर्स की होती है। अगर आप इसको यूज में लेते हैं तो 7 से 16 घंटे तक आपको यह रिलीफ देती है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यह PDE4 को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर PDE4 फास्फोडाइस्ट्रेस एक एंजाइम होता है जिसे यह इनहिबिट करता है। तो यह बहुत डीपली हो जाएगा, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से नहीं बता सकते, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये PDE4 को इनहिबिट करता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानते हैं कि किस कंडीशन में आप इसे यूज में नहीं ले सकते हैं। यदि किसी को हाइपोटेंशन है तो आप उसे यूज में नहीं ले सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन में भी इसे नहीं दिया जाता। अगर आपको कभी डॉट्राविन से एलर्जी रही हो तो तब भी आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें या फिर इस टैबलेट को बिल्कुल ना लें। बेंजोडाइज़ेपिन की जो भी ड्रग्स आती हैं उन ड्रग्स के साथ इसे ना लें। लीवोडोपा के साथ इसे बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इन दोनों टैबलेट्स के साथ इसके इंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस देखे जाते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, तो चलो जानते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, यह नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा
यह हाइपोटेंशन आपको कर देगा, सडनली ब्लड प्रेशर को ये लो कर देगा। उसके अलावा साइट ऑफ इंजेक्शन पे आपको रेडनेस देखी जा सकती है। यह इसके बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो यह डॉट्रोविन आपको 40 और 80 मिलीग्राम की फॉर्म में आपको मिलती है। तो हम एडल्ट्स में जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति एडल्ट है, अगर कोई पेशेंट कार्डियक है, तो उस कंडीशन में अगर उसको चेस्ट पेन होता रहता है तो उस कंडीशन में आप उसे 40 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो आप 3 टैबलेट भी उसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप 80 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम उसे दे सकते हैं। अगर उसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा है, सीवियर उसे पेन रहता है, तो आप इंजेक्शन फोम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम दोनों में अवेलेबल होता है, तो वह इंजेक्शन भी आप सुबह शाम लगा सकते हैं। अगर 1 से 6 साल तक का बच्चा है या 10 साल से छोटा बच्चा है तो आप उस कंडीशन में 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक यूज़ में ले सकते हैं। इस टैबलेट को आप 3 से 4 दिन तक यूज़ ले सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको काफ़ी रिलीफ इसमें मिल सकता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।